Hello, welcome to Technology. Myself Ajit Kumar. Today we'll see the important questions of chapter data structures, right? That is of CS paper 1, right? For 2023 board exams, right? सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेसिकली इसमें भी मैं अगर बोलूँ आपको लास्ट में एक आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देने वाला हूँ राइट जो कि आपको करना ही है बाकी इंपॉर्टेंस भी दे ही रहा हूँ राइट ये चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है राइट सो नियर टू 18 to 20 मार्क्स इसमें भी आप स्कोर आउट कर सकते हो राइट तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं राइट सो डेटा स्ट्रक्चर इन दिस देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ये तो आपको पता ही करना ही है आप लोग को ठीक है जैसा कि आपका ये बबल सॉर्टिंग में जो ट्रैवर्सिंग होता है पर्टिकुलर लिस्ट से वो कैसा होता है राइट देन फाइंडिंग लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफ गिवन वैल्यू उसको क्या बोला जाता है दैट इज देन हाँ ये वाला एक देख लेना एक चाहिए तो ठीक है वैसे ये तो कंपलसरी आपको देखना ही है इसमें है ही कितना हार्डली बेसिकली 9 से 10 क्वेश्चन ही है राइट फिर ये ट्रैवर्सिंग वाले बाइनरी सर्च एफिशिएंट कौन सा है सर्च एल्गोरिदम ये बहुत इंपॉर्टेंट आप ले सकते हो इसको ठीक है फिर ये स्टोर्ड लिस्ट जो होता है एसेंशियल किस में एसेंशियल है व्हाट प्रोसेस ऑफ अरे लीनियर सर्च बाइनरी वो सब ठीक है सो आफ्टर दैट ये वाला भी एक क्वेश्चन आई वुड से राइट ये लॉग वाले जो है ना रेज टू द पावर एन वाले एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है आफ्टर दैट बेसिकली कैसा है स्मॉल स्मॉल टर्म्स आ सकते हैं डिफाइन करने के लिए एक रिकॉर्ड क्या होता है अपने आप में एक फील्ड क्या होता है एक फाइल क्या होता है राइट देन लिंक लिस्ट क्या होता है फिर एक बाइनरी ट्री क्या होता है तो उसके लिए पहला ट्री जानना जरूरी है तो उस हिसाब से आई वुड से दिस तो अभी यहाँ से एकदम से इंपॉर्टेंट चालू हो गया जो कि आपका 4 to 5 मार्क्स जो आपको स्कोर आउट कर सकता है ठीक है सो ये एकदम ही इंपॉर्टेंट ले लो आप लिंक लिस्ट और एक उसका रिप्रेजेंटेशन नोट्स के हिसाब से कैसा देना है वो एक है आगे भी एक क्वेश्चन है बट लिंक लिस्ट में बस एक करो क्या लिंक लिस्ट क्या होता है उसका एक एग्जांपल नोट वे से मतलब जो भी पर्टिकुलर नोट्स कैसे लिंक्ड आउट होते हैं ठीक है वो सब फिर वैल्यूज कैसे इंसर्ट होती है वो सब एक पार्ट एक पूरा कर लिया ना तो भी इट्स इनफ देन बाइनरी ट्री ठीक है कुछ भी करो इस चैप्टर में अब जैसे कि फील्ड रिकॉर्ड्स वाले ये वाले जो एक क्वेश्चन है ये एक हो गया ठीक है अरे तो आपको पता ही होगा अरे भी एक कर लेना बट बेसिकली यहाँ पे लिंक लिस्ट हो गया एक इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया बाइनरी ट्री एक इम्पॉर्टेंट हो गया राइट उसका भी कैसा है आई वुड से जैसे वही सेम टोटल नंबर ऑफ नोड्स और डेप्थ जो है एक पर्टिकुलर रिलेशन बता के वो वाला एक कर सकते हो आप लोग सो बाइनरी ट्री और उसका एक प्रेजेंटेशन ठीक है सो ठीक है तो ये हो गया एक बाकी ये सब ऐसा नहीं बोलूंगा ये वाला एक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी वाला है राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज राइट डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस जो कि आपका ट्रैवर्स करते हो आप सर्च करते हो राइट देन यू insert the values right then you delete the values sort the values in a particular I would say array स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर राइट तो ये सब बेसिकली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मतलब एक एक लाइन का आंसर है ठीक है तो ये सब एक लॉजिकल आंसर रहता है एकदम कॉमन सेंस वाले तो ये मत छोड़ना सिर्फ सिर्फ आप वो बोल्ड याद रखो बस हो जाएगा ठीक है फिर डेटा स्ट्रक्चर अरे करो नहीं तो भी ठीक है नहीं किया तो बट ये वाला कैसे भी करना तो अभी तक कितने इंपॉर्टेंट हो गए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए राइट एक हो गया लिंक लिस्ट और एक हो गया बाइनरी ट्री और एक हो गया 6 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस राइट फिर रिकॉर्ड्स क्या है फिर उसको मेमोरी में अरेज में कैसे मेंटेन करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं राइट वो एक क्वेश्चन यू कैन टेक इट आउट फिर हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है एल्गोरिदम जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया फिर ये बेसिकली ये है एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे राइट एन एलिमेंट वो भी एक इम्पॉर्टेंट हुआ फिर रिकॉर्ड क्या है फिर से वही है हाँ फिर एक सर्चिंग हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया राइट अब मैं लास्ट में बता नहीं वाला हूँ टेंशन मत लो कौन से 5 से 6 क्वेश्चन आपको कैसे भी करके करने ही है उसमें उसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन गारंटीड ठीक है सो व्हाट इज सर्चिंग एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या है वो एक क्वेश्चन ठीक है देन
बेसिकली देखो यहाँ पे बहुत बार पूछा है पर फिर भी मैं इसका इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे पूछा नहीं है फिर भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो देन लीनियर सर्च एल्गोरिदम, ठीक है करना है तो करो, ठीक है। बट वही है कि सर्चिंग पे एक बार कर लेना आप, सर्चिंग एल्गोरिदम है ना, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च जो भी है, उस पे एक बार अंडरस्टैंडिंग रख लेना आप लोग, ठीक है। फिर से वही देखो, लिंक लिस्ट क्या है, सुटेबल एग्जांपल्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को मेमोरी में, जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम के थ्रू, या फिर 6 नोड्स लिया है यहाँ पे एक प्रॉपरली लेबल डायग्राम में, आप उसको वो लिंक लिस्ट बताओ एक पर्टिकुलर एग्जाम के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। वो भी एक आप कर सकते हो जो कि पीछे ही बताया, तो ये फिर से मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर बाद में सुटेबल इंफॉर्मेशन एलिमेंट, चलो ये भी ठीक है, ये भी नहीं किया तो भी चलेगा। देन शो लेबल डायग्राम फॉर दिस 2 नोड्स, हाँ ये एक वही है, मतलब लिंक लिस्ट में आप समझ जाओगे, उसमें करे हुए ना, तो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हो, वो एक एग्जांपल उसी में आ जाता है, तो ये भी नहीं कंसिडर करता। हाँ, ये वाला एक कर लेना अच्छे से, राइट। ये वाला एक कर लेना, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च एंड टू डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च, एकदम इंपॉर्टेंट, जैसा वो 4 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस हुआ, ठीक है। तो ये वाला, तो वो वाला एक एकदम शॉर्ट आंसर में वो एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन, एकदम कैसे भी करके ही रखो, ठीक है। फिर ये जो मैंने बताया था बबल सॉर्ट, ये एकदम ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक करो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक करो आप लोग। सॉर्टिंग क्या है, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो वो एक कर लेना, फिर बाद में ये अगर करोगे तो ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री स्ट्रक्चर बताना है इसका, बट ये भी इजी है बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक दिन समझा दूंगा आपको, अगर आप लोग कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, ठीक है। ट्री फॉर्मेट में, बाइनरी ट्री फॉर्मेट कैसे इसको एक्सप्रेशंस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। फिर लेबल डायग्राम ऑफ बाइनरी ट्री इन मेमोरी, ठीक है, वही है लेबल्ड, वही है, ठीक है, बाइनरी ट्री का बताया मैंने आपको, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ले लो, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये भी फिर से एक्सप्रेशन है, हाँ। फिर ये वाला देखो, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलेक्शन लॉजिक हो गया, इटरेशन लॉजिक हो गया, सीक्वेंशियल, ठीक है, फ्लो चार्ट्स जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। फिर से बाइनरी ट्री का ही है, तो इतना ये मत करो। शो द रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्ड्स, ये भी ठीक है, ये मत करो, बट हाँ ये वाला इधर कर लेना कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके ये वाला सिलेक्शन लॉजिक, इटरेशन लॉजिक कर लेना, ठीक है। तो इधर इस हिसाब से इंपॉर्टेंट कितने हुए फिर इस चैप्टर के, एकदम मोस्ट ये एक हो गया, नहीं ये नहीं पकड़ूंगा मैं, ठीक है, ये नहीं पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और एक अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो हाँ इसमें कौन सा है मैं बता रहा हूँ, एक सॉर्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन, बाइनरी सर्च वाला जो है, बाइनरी सर्च उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेज, ठीक है। तो हो गया 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेना। फिर इसमें कौन सा है आपका, सर्चिंग में, वही मैं बोल रहा था आपको, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये बाइनरी सर्च एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया, और ये एक आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एक्सप्लेन करने के बारे में हो गया, ठीक है। 2-3 पकड़ लो, राइट। फिर ये वाला 6 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, ये 4 पकड़ लो, कैसे भी करके करना है। फिर बाइनरी वो सर्च एल्गोरिथम, ये बाइनरी ट्री है, ठीक है, ये 5th वन एक इंपॉर्टेंट है, और बस ये 6th वन एक इंपॉर्टेंट है आपका, लिंक लिस्ट उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन कैसे भी करके करना है आपको, एक तो है डेटा ऑपरेशंस, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस एक हुआ, और एक लिमिटेशंस और एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, 2 हो गए। फिर बाइनरी ट्री और लिंक लिस्ट, ये 2 हो गए, 4, ठीक है। फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक, बबल सॉर्ट वो एक, 5, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो इतना भी किया आपने तो भी बहुत होता है आपको, ठीक है। कैसे भी करके 5-6 क्वेश्चन कर लेना आप लोग को, ठीक है। So students, we'll meet in the next lecture for C++ importance questions, right? So वो वाला हम लोग देख लेंगे. Till then, subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely if you have any comment, questions, query, then definitely comment below this comment section of this video. And till then, we'll wind up over here, right? And we'll soon come with next video in the next lecture for C++ important question. Thank you. Have a good day.